महाभारत के युद्ध में अगर सबसे अधिक अन्याय किसी के साथ हुआ है तो वो है इस महाग्रंथ की महिला पात्र। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने तो विश्वकोश महाभारत में स्त्री पर्व नाम से एक पूरा अध्याय समर्पित किया है। लेकिन आप खुद ही सोचकर देखिए, महाभारत के किस महिला किरदार के बारे में आपने सुना है? पांडवों की पत्नी द्रौपदी, माता कुंती और कौरवों की माता गांधारी के अलावा शायद ही कोई नाम आपको याद आए। इस भाग में हम महाभारत के उस किरदार के बारे में बात करेंगे जिसका जीवन गुमनामी के अंधेरों में खो गया, लेकिन वो महाभारत की एक बेहद अहम किरदार थी। इस पूरे महाभारत युद्ध का खलनायक दुर्योधन को माना जाता है, लेकिन उसकी पत्नी के बारे में चर्चा न के बराबर होती है। वो पत्नी जिससे दुर्योधन बहुत प्रेम करता था, वो माता जिसने अपने पुत्र और पति दोनों को इस युद्ध में खो दिया, वो किरदार जिसके विलाप को देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह उनकी वजह से कुरुवंश का सर्वनाश हुआ, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी अंत हो जाएगा। अगर रामायण का खलनायक रावण है तो महाभारत का खलनायक दुर्योधन है। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में तो हम फिर भी काफी कुछ जानते हैं, लेकिन दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में न के बराबर सुनने को मिलता है। महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजह दुर्योधन की जीवन संगिनी भानुमति। अगर उसने युद्ध के लिए उतावले दुर्योधन को रोक लिया होता, समझा लिया होता, तो शायद उस महासमर की नौबत ही नहीं आती। लेकिन भानुमति की भूमिका पर तो मानो इतिहास ने चुप्पी साध ली हो। हम उस भानुमति के दर्द की कहानी सुनने से वंचित रह गए हैं, जिसने अपार दुख देखा, जिसका जीवन महाभारत युद्ध के 18 दिनों में ही पूरी तरह बदल गया। ये महासमर जिसके दिमाग की उपज थी, उसके दिल में रहने वाली भानुमति की कथा हम इस भाग में जानेंगे, जिससे ज्यादातर लोग अनजान होंगे। भानुमति कलिंग के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। महाभारत कालीन कलिंग इन दिनों ओडिशा, बांग्लादेश और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में फैला हुआ है। भानुमति बेहद खूबसूरत और युद्ध कला की जानकार थी। उनके रूप और गुणों के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। यही वजह है कि जब कलिंग नरेश चित्रांगद ने अपनी पुत्री के विवाह का स्वयंवर आयोजित किया, तो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और राजा सभी वहां मौजूद थे। हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन भी अपने मित्र अंगराज कर्ण के साथ उस स्वयंवर में पहुंचा। स्वयंवर के लिए राज दरबार सजा हुआ था। सभी राजा अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। इसी दौरान अंगरक्षकों और दासियों से घिरी भानुमति अपने हाथ में स्वयंवर का हार लेकर एक एक राजा के पास से आगे बढ़ती जा रही थी। दुर्योधन तो भानुमति को देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि भानुमति से विवाह करूंगा तो मैं। भानुमति स्वयंवर की वरमाला लेकर दुर्योधन के पास आई और आगे बढ़ गई। उनके आगे बढ़ जाने का मतलब था कि उन्होंने दुर्योधन को नकार दिया था। दुर्योधन ये अपमान सह नहीं पाया और उसने भानुमति के हाथों से वरमाला जबरदस्ती अपने गले में डाल ली। ये देख सभा में मौजूद सभी राजाओं ने अपनी तलवार निकाल ली। दुर्योधन भानुमति को जबरन पकड़कर ले जाने लगा और सभी राजाओं को चुनौती दी कि अगर भानुमति चाहिए तो पहले मेरे दोस्त कर्ण को हराओ, उसके बाद मेरे पास आना। अंगराज कर्ण तो मित्र दुर्योधन के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन किसमें इतना सामर्थ्य था कि सूर्यपुत्र कर्ण का सामना कर सके। अकेले कर्ण ने कलिंग राज दरबार में मौजूद सभी राजाओं को हरा दिया। मगध नरेश जरासंध से कर्ण का भीषण युद्ध हुआ। जरासंध को कर्ण ने 21 दिनों तक चले युद्ध के बाद पराजित कर दिया। ये मगध नरेश जरासंध की पहली हार थी। वो वीरता का सम्मान करता था। भारतवर्ष के सबसे मजबूत राजाओं में उसकी गिनती होती थी। ये वही जरासंध था जिसने श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ने पर विवश कर दिया था। लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण के आगे वो पराक्रमी जरासंध भी हार गया। पर क्योंकि वो वीरता की इज्जत करता था, तो उसने कर्ण को मालती प्रदेश उपहार में दिया। इधर दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। भानुमति राजकुमारी थी। बचपन से उन्हें हर वो चीज मिली जिसकी उन्होंने इच्छा की, लेकिन अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले से उन्हें वंचित किया जा रहा था।
उन्होंने दुर्योधन को नहीं चुना था, बल्कि दुर्योधन ने बलपूर्वक उनका अपहरण किया था, वो भी कर्ण की सहायता से। पितामह भीष्म ने दुर्योधन की इस हरकत की निंदा करते हुए उसे भानुमति को वापस कलिंग लौटाने को कहा, लेकिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उनके ही उदाहरण से चुप करा दिया। उसने याद दिलाया कि पितामह भीष्म ने भी काशी की राजकुमारियों का अपहरण किया था, वो भी उनके स्वयंवर से, और महाराज विचित्रवीर्य से उनका विवाह करा दिया था। अगर वो उचित था तो ये भी उचित है। भीष्म कुछ नहीं बोल पाए। अंततः भानुमति ने भी दुर्योधन को पति के तौर पर स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि भानुमति ने अपने लिए पितामह भीष्म तक से उलझते दुर्योधन के मन में अपने लिए प्रेम देख लिया था। आखिरकार उसे ही अपनी नियति मानकर भानुमति ने दुर्योधन को पति रूप में स्वीकार कर लिया। दुर्योधन भानुमति से प्यार तो करता था, लेकिन स्त्री को वो पुरुष की संपत्ति मानता था। भानुमति जब भी दुर्योधन के किसी गलत कार्य का विरोध करती तो उन्हें डांट डपट कर चुप करा दिया जाता। दुर्योधन जब पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचता तो भानुमति ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन असुरक्षा और कुंठा से घिरा हुआ था। भानुमति के तर्कों से चिढ़कर वो उन पर अपना हाथ भी उठा चुका था। दुर्योधन पर उसके मामा शकुनी का इतना प्रभाव था कि वो उनके आगे किसी की नहीं सुनता। भानुमति न सिर्फ विद्वान महिला थी, बल्कि युद्ध नीति और शस्त्र कला में माहिर भी थी। दुर्योधन को वो हमेशा उचित सलाह देने की कोशिश करती, लेकिन अपने अहंकार में चूर दुर्योधन की शान तो जैसे एक औरत की सलाह लेने से घट जाती। वो भानुमति से प्रेम तो करता, लेकिन राजकाज में उनके दखल पर चिढ़ जाता। उसका मानना था कि स्त्री का काम घर संभालना है, राजपाट नहीं। स्वयं भानुमति को भी तो उसने शक्ति से जीता था, प्रेम से नहीं। भानुमति दुर्योधन के क्रोध से डरती थी। अगर दुर्योधन नीति की बातें सुनना जानता तो महात्मा विदुर, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और स्वयं वासुदेव कृष्ण की बात न मान लेता। द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण भानुमति को दुखी कर गया। उसे पांडवों के साथ हो रहे व्यवहार पर भी दुख था, लेकिन वो एक मां भी थी। अपने पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा के भविष्य की भी चिंता उसे खाए जा रही थी। वो दुर्योधन को हस्तिनापुर का सम्राट और अपने पुत्र लक्ष्मण को उसका उत्तराधिकारी बनते भी देखना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि जब महाभारत का युद्ध सर पर आकर खड़ा हो गया, तब भी भानुमति ने इसका कोई बहुत तीखे स्वर में विरोध किया हो, ऐसा कोई वर्णन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने भी नहीं किया है। भानुमति भी दुर्योधन से प्रेम करने लगी थी। वो मानती थी कि उनका पति महत्वाकांक्षी है, लेकिन कपटी नहीं। वो ये भी मानती थी कि दुर्योधन का दिल साफ है। इस बात की तस्दीक जातक कथाओं की एक कहानी से होती है। किस्सा ये है कि एक बार दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कर्ण शतरंज खेल रहे थे। खेल बेहद दिलचस्प होता जा रहा था। दोनों शतरंज के खेल में पूरी तरह खो चुके थे। इसी बीच वहां दुर्योधन आया। भानुमति ने दुर्योधन को देखा तो वो उनके सम्मान में खड़ी हो गई। दुर्योधन की तरफ कर्ण की पीठ थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया, लेकिन खेल अधूरा छोड़कर उठती भानुमति को देखकर चौंक गया। उसे लगा कि खेल में हार के डर से भानुमति शतरंज की बाजी अधूरी छोड़कर जा रही है। कर्ण ने भानुमति को रोकने की कोशिश की, जिसमें उसका हाथ उनके वस्त्र पर लगा, जिसमें लगे मोती टूटकर फर्श पर बिखर गए। अब कर्ण की नजर पीछे खड़े दुर्योधन पर पड़ी। दोनों लज्जित होकर सर झुकाकर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन इस असहज परिस्थिति में उनके बारे में गलत सोचकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुर्योधन ने कोई जटिलता नहीं दिखाई। वो भानुमति से प्रेम करता था और कर्ण, वो तो उसका सबसे प्रिय मित्र था। उसे उन दोनों पर भरोसा था। दुर्योधन ने दोनों को चुपचाप देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि फर्श पर बिखरे इन मोतियों को तुम लोग उठाओगे या मैं ही उठाऊं? भानुमति और कर्ण दोनों ही दुर्योधन के स्वभाव पर चौंक भी गए और उसे गलत समझने के लिए शर्मिंदा भी हुए। दुनिया जानती है कि दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण के लिए क्या नहीं किया। वहीं अंगराज कर्ण ने भी अपनी दोस्ती की कीमत जान देकर चुकाई। पर महाभारत युद्ध के 18 दिनों में ही भानुमति की पूरी दुनिया उजड़ गई। वो हस्तिनापुर के युवराज की पत्नी थी, भविष्य के राजा की मां थी। हस्तिनापुर की राजमाता बनना उनकी तकदीर में लिखा हुआ था, लेकिन नियति के लिखे सारे लेख एक एक युद्ध ने मिटा दिए।
कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए महासमर में भानुमति के पति हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन और उसके इकलौते पुत्र लक्ष्मण का वध हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी शव हस्तिनापुर पहुंचे। युद्ध भूमि में जितने सैनिक नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा विलाप करती महिलाओं और बच्चों के शोर से हस्तिनापुर का कण कण रो रहा था। सामूहिक विलाप का वो स्तर किसी को भी पागल कर सकता था। सभी रो रहे थे। द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए रो रही थी और गांधारी अपने पुत्रों के लिए। भानुमति के सामने तो उसके पति और पुत्र दोनों का शव पड़ा था। वो इतनी जोर से रो रही थी कि बार बार बेहोश हो जाती। होश आते ही दोबारा भानुमति की चीत्कार सुनाई देती। अपने 100 पुत्रों की लाशों के सामने रोती बिलखती गांधारी से भानुमति की चीखें सुनी नहीं जा रही थी। हस्तिनापुर में कोई आंख ऐसी नहीं थी जो इस दृश्य को देखकर रो नहीं रही थी। महर्षि वेदव्यास सहित सभी पांडव भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को ढांढस बंधाया। वासुदेव श्री कृष्ण भी कौरवों की माता गांधारी के पास पहुंचे। गांधारी ने श्री कृष्ण की आवाज सुनते ही उनसे कहा, ये चीखें सुन रहे हो मधुसूदन? ये मेरी सबसे बड़ी बहू की चीखें हैं। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि अपने पति के शव से लिपट कर रोए या अपने पुत्र के। उसकी मांग का सिंदूर और कोख दोनों 18 दिनों में उजड़ गई। उसका विलाप सुनो वासुदेव कृष्ण, जिसके जिम्मेदार तुम हो। मैं 18 दिनों पहले 100 पुत्रों की माता थी। आज मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं है और इस सब के दोषी तुम हो देवकी नंदन। अपनी मां से पूछना कि पुत्रों को खोने का दर्द क्या होता है। वो इस दर्द को जानती हैं। भगवान श्री कृष्ण पूरी सहानुभूति से एक शोकग्रस्त मां की बातें सुन रहे थे, जिसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वो भानुमति के दुर्भाग्य पर भी दुखी थे, लेकिन गांधारी ने विलाप करती भानुमति की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया और बोली, जिस तरह अपने पति और पुत्र के लिए मेरी बहू भानुमति विलाप कर रही है, जिस तरह मैं अपने पुत्रों के लिए तड़प रही हूं, जिस तरह तुम्हारे इशारे पर कुरुवंश का सर्वनाश हो गया, ठीक उसी तरह हे वासुदेव कृष्ण तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हें शिव भक्त गांधारी का श्राप है। गांधारी का श्राप सुनकर वासुदेव मुस्कुराए। वो जानते थे कि नियति ने अपना खेल किस तरह रचा है। महाभारत युद्ध के 36 सालों बाद यदुवंश का भी अंत उसी तरह हुआ जब सारे यदुवीर आपस में ही लड़कर मारे गए। भानुमति ने ना तो अपना विवाह चुना था और ना ही अपना विधवा होना। उन्हें दुर्योधन की पत्नी होने की सजा मिली या एक स्त्री होने की। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर ही समाप्त नहीं हुआ। महाभारत में स्त्री पर्व के अंदर विलाप पर्व और श्राद्ध पर्व जैसे उपपर्व भी हैं। ये पर्व युद्ध के परिणाम और उसके बाद की कथा कहते हैं। ये कथा युद्ध की कथा से बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर महाभारत के महायुद्ध का परिणाम क्या हुआ? एक ही कुल के भाइयों के बीच शुरू हुए इस महायुद्ध से उस कुल का नाश तो हो ही गया, साथ ही अनेक वंश समाप्त हो गए। जितना इस महायुद्ध में खून नहीं बहा था, उससे कहीं ज्यादा आंसू बहे। शायद मातम और विलाप का वैसा मनहूस नजारा इससे पहले कभी पृथ्वी पर देखा नहीं गया था, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हों और उससे भी कहीं अधिक संख्या में उनके शवों पर विलाप करते उनके परिजन हों। अहंकार और महत्वाकांक्षा के इस महासमर की बहुत बड़ी कीमत पूरे भारतवर्ष को चुकानी पड़ी और कीमत चुकाने वालों में से दुर्योधन की पत्नी भानुमति भी थी। भानुमति की कथा हमें यह सोचने पर विवश करती है कि अगर पति और पत्नी के संबंधों में बराबरी ना हो तो उसके कितने भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। भानुमति का विवाह दुर्योधन से ना हुआ होता तो शायद उसे दुर्भाग्य के उस दलदल में समाना नहीं पड़ता। भानुमति की कहानी से आज के दौर में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक तो ये कि स्त्री का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। द्रौपदी और भानुमति स्त्री चरित्र के दो पक्षों को उजागर करती हैं। द्रौपदी की भी कोख उजड़ी और उनके साथ तो न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन वो एक मजबूत महिला थी। वहीं भानुमति हर तरह से योग्य होते हुए भी पति के आगे लाचार थी।
अब आप ही सोचिए और बताइए कि हमारे समाज में भानुमति जैसी औरतें ज्यादा हैं या द्रौपदी जैसी। ये चयन महिलाओं पर छोड़ना ही उचित होगा कि वो किसे सही मानती हैं और किसे गलत।